नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टूडियस स्कॉलर्स में। बच्चों, आज हम हिंदी का जो सिलेबस है 2021-2020 का अनिवार्य का जो हमारे राजस्थान सरकार ने बोर्ड के लिए निर्धारित किया है, आज हम उस सिलेबस को यहाँ समझेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक में से किस प्रकार प्रश्न आएंगे और किस प्रकार हमारा पाठ्यक्रम आएगा। तो देखो बच्चों, सर्वप्रथम हम यहाँ देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान परीक्षा 2022 के लिए जो संक्षिप्तीकरण किया गया है पाठ्यक्रम का, अनिवार्य हिंदी का कक्षा 12 का, उसे हम यहाँ समझेंगे। बच्चों, एक प्रश्न पत्र होगा आपका और उसका समय है 3.25 घंटे, 3 घंटे 15 मिनट। प्रश्न पत्र के लिए जो अंक है 80 है और सत्रांक जो आपके विद्यालय से जाएंगे, आपके इंटरनल असेसमेंट जिसको कहते हैं या सत्रांक, वो आपका 20 नंबर का होगा और पूर्णांक यानी दोनों मिलाकर के टोटल अंक हो जाएंगे आपके 100 नंबर। तो देखो बच्चों, इसमें सर्वप्रथम अपठित बोध से संबंधित जो 2 व्याख्याएं आएंगी वो किसमें आएंगी, यानी उसमें जो जो अपठित बोध आएगा उसमें से कुछ प्रश्न आएंगे, वो आएंगे आपके बच्चों 6 नंबर के, यानी 6 नंबर गद्य से और 6 नंबर पद्य से, यानी अपठित बोध आपके आएगा 12 नंबर का। उसके बाद आएगा बच्चों रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में आपके आता है निबंध। क्या आते हैं? निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, जो भी आते हैं वो आपके आएंगे रचनात्मक लेखन में बच्चों, वो आएगा 16 नंबर का। उसके बाद आता है बच्चों व्यवहारिक व्याकरण, और व्यवहारिक व्याकरण में जो हमारी भाषा व्याकरण है, जो शब्द शक्तियां हैं और जो अलंकार है, वो आएंगे हमारे 8 नंबर के। इसके अलावा बच्चों हमारे पास यहाँ 2 पुस्तकें हैं, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। हम इन दोनों पुस्तकों को यहाँ पढ़ेंगे। इन दोनों पुस्तकों का बच्चों कितने कितने प्रश्न आएंगे, उन यहाँ पुस्तकों के बारे में हम यहाँ उनके पाठों के बारे में जानेंगे। यानी आरोह भाग 2 से तो बच्चों 32 नंबर के प्रश्न आएंगे और वितान से 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं अपठित बोध, जो हमारे आएगा 12 नंबर का। उसमें पहला है अपठित गद्यांश। क्या है? अपठित गद्यांश, जिसमें से अति लघुतरात्मक 6 प्रश्न आएंगे बच्चों, 1-1 नंबर के, यानी 6 नंबर के 6 प्रश्न आएंगे जो अति लघुतरात्मक होंगे। और ऐसे ही अपठित पद्यांश से बच्चों अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे 6, जो भी 6 नंबर के होंगे, यानी कि 1-1 नंबर के 6 प्रश्न होंगे। उसके बाद आता है बच्चों हमारा रचनात्मक लेखन, जिसके अंतर्गत आएगा निबंध लेखन। निबंध लेखन जो आएगा वो विकल्प के साथ में आएगा। विकल्प आप समझ रहे हो बच्चों, यानी कि एक ही निबंध नहीं आएगा, उसमें 2-3 निबंध आएंगे। आपको उनमें से एक निबंध अपनी पसंद का चुनना है और उसे 300 शब्दों में लिखना है बच्चों। ये 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का। हमारा जो रचनात्मक लेखन है वो कुल मिलाकर के 16 नंबर का है, जिसमें 5 नंबर का तो हमारा निबंध लेखन है। उसके बाद आता है बच्चों पत्र व प्रारूप लेखन। पत्र आ सकते हैं, अर्धशासकीय पत्र आ सकते हैं। प्रारूप लेखन में बच्चों निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना, ये विकल्प के साथ में आएगी कि आपको इनमें से कुछ एक करना है, या तो आपको निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन या अधिसूचना, ये सब विकल्प के साथ में आएंगी। तो बच्चों ये 4 अंक की आएगी। कितने अंक की आएंगी? 4 अंक की। उसके बाद आ जाओ बच्चों नीचे अभिव्यक्ति और जो माध्यम की आपकी पुस्तक है, जो आपके अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक पर जो आधारित प्रश्न आएंगे बच्चों, उन प्रश्नों पर विभिन्न माध्यमों के लिए जो लेखन पर आधारित 2 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, वो आएंगे बच्चों 4 अंक के। कितने? 2-2 अंक के 2 आएंगे, यानी उन्हें 30 से 40 शब्दों में लिखना है। और जो फीचर का लेखन आएगा, यानी फीचर किस तरह बनाया जाता है, उसके ऊपर जो आलेख आएगा वो 100 शब्दों में आएगा और बच्चों वो आएगा आपके 3 नंबर का। कितने नंबर का? 3 नंबर का। उसके बाद आता है बच्चों आपके व्यावहारिक व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण आपके आएगी बच्चों 8 नंबर की। कितने नंबर की आएगी? 8 नंबर की। बच्चों ये आपके 16 अंक है, जो एक तो रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति माध्यम एवं पुस्तकों को मिलाकर के ये आपके शायद 16 नंबर हो रहे हैं बच्चों, है ना? क्योंकि 5 नंबर इसके होंगे आपके निबंध के, 4 नंबर इसके होंगे, तो 5 और 4 9 ये हो गए, और 4 नंबर का आपका 2 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, 9 और 4 13, और 13 और 3 नंबर का आपका फीचर लेखन हो गया, ये हो गए 16 नंबर। तो बच्चों यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के आपके टोटल हो जाएंगे ये 16 नंबर, यानी रचनात्मक लेखन के और अभिव्यक्ति माध्यम के। एक सेकंड बच्चों, मैं आपको ये इरेज करके एक बार दोबारा बता देती हूँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आपको ये देखो, आप ये वाला जो है ना बच्चों, ये जो रचनात्मक लेखन है
ये क्या है, यहाँ 16 नंबर एक साथ दे दिए। ये जो 16 नंबर है ये रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो प्रश्न आएंगे उनको मिला करके है, जिसमें आपका निबंध लेखन है वो 5 नंबर का है, और पत्र और प्रारूप लेखन है वो आपका 4 नंबर का है। और इसके अलावा अभिव्यक्ति एवं माध्यम की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो 2-2 प्रश्न आएंगे वो 4 नंबर के आएंगे, और फीचर का लेखन आएगा 3 नंबर का। तो बच्चों ये सारे मिला करके कितने नंबर के हो गए, ये सारे मिला करके 16 नंबर के हो गए। 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 3 16 नंबर के हो गए। आगे देखो बच्चों, अब हम चलते हैं व्यावहारिक व्याकरण पर। व्यावहारिक व्याकरण में भाषा, व्याकरण और लिपि का जो परिचय आएगा वो 2 नंबर का आएगा। शब्द संचित शक्ति आएगी आपके, वो भी 2 नंबर की आएगी, और अलंकार आएंगे वो भी आपके यहाँ 2 नंबर के आएंगे। अब आगे देखो बच्चों, इसी में ही जो पारिभाषिक शब्दावली आएगी, आपने पढ़ी होगी पारिभाषिक शब्दावली, ये भी 2 नंबर की आएगी, यानी कुल टोटल 8 नंबर का हो गया। अब हम चलते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह की तरफ। किसकी तरफ? आरोह जो पाठ्य पुस्तक है हमारी, उसकी एक व्याख्या आएगी बच्चों गद्य भाग से। एक व्याख्या आएगी गद्य भाग से विकल्प सहित, ये आएगी 6 नंबर की। कितने नंबर की? 6 नंबर की। दूसरी व्याख्या आएगी आपकी पद्य भाग से विकल्प के साथ में आएगी। विकल्प जान रहे हो ना बच्चों, अथवा में आएगी, यानी एक और आएगी, तो आप दोनों में से आपको चूज करके लिखना पड़ेगा कि आपको अपनी कौन सी पसंद आ रही है या आपको कौन सी समझ में आ रही है, आपको उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। और व्याख्या करते समय बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, सह प्रसंग व्याख्या करना, और पहले प्रसंग लिखना और प्रसंग के बाद में उसकी व्याख्या लिखना, और व्याख्या के बाद में बच्चों जो विशेष आता है, यानी कि जो व्याख्या हमने लिखी है उसकी क्या विशेषता है वो अवश्य लिखना। ये नंबर बटे हुए होते हैं बच्चों, 2 नंबर प्रसंग के होंगे, 2 नंबर व्याख्या के होंगे और 2 नंबर विशेष के होंगे, तो कुल मिलाकर के ये 6 नंबर होंगे। तो आपको कोई भी व्याख्या करनी है बच्चों उसे 3 भाग में करना। अब देखो बच्चों, इसमें फिर आएंगे तीसरे नंबर पर 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न गद्य भाग से आएगा, एक प्रश्न पद्य भाग से आएगा। प्रश्न पद्य भाग से विकल्प के साथ आएगा। प्रश्न, एक प्रश्न गद्य से व एक प्रश्न पद्य भाग से विकल्प से, यानी दोनों गद्य में और पद्य में दोनों में विकल्प के साथ प्रश्न आएंगे, जिनमें आपको 100 शब्दों में उत्तर देने हैं, यानी कुल 2 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के, तो 10 नंबर बच्चों आपके यहाँ हो जाएंगे। उसके बाद आएगा बच्चों एक लघुत्रात्मक प्रश्न। कहाँ से आएगा? पद्य भाग से, जिसको आपको 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है, ये 2 नंबर का होगा। और बच्चों एक लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा आपका गद्य भाग से, ये 40 से 60 शब्दों का आएगा। देखो बच्चों, एक लघुत्रात्मक प्रश्न जो पद्य भाग से आएगा वो 30 से 40 शब्दों के आएगा, वो 2 नंबर का आएगा। और एक लघुत्रात्मक प्रश्न जो गद्य भाग से आएगा वो 4 से 60 शब्दों का आएगा, वो 3 नंबर का होगा। समझ में आ गया आपको? किसी एक लेखक या एक कवि का परिचय 80 या 100 शब्दों में आएगा, वो बच्चों 5 नंबर का आपके यहाँ आएगा। तो आपको एक कवि या एक लेखक का परिचय अवश्य याद करना। यदि आप केवल गद्य भाग से लेखक का परिचय याद करते हैं तो आप सारे लेखकों का परिचय याद कर लीजिए। यदि आप पद्य भाग से कवियों का परिचय याद करना चाहते हैं तो आप पद्य भाग से कवियों का परिचय याद कर लीजिए, क्योंकि बच्चों ये 5 अंक नंबर का, यानी 5 अंक का एक प्रश्न आएगा। उसके बाद आती है बच्चों हमारी दूसरी पुस्तक पाठ्य पुस्तक वितान। वितान से बच्चों, वितान भाग 2 से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा विकल्प के साथ में, वो 120 शब्दों में उसका उत्तर देना है, और वो एक ही प्रश्न आएगा 6 नंबर का। उसमें 6 बच्चों, इसी वितान पाठ्य पुस्तक से 6 अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर हमको 20-20 शब्दों में देना है। वो 6 प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे, तो यानी कुल 12 नंबर हो जाएंगे। तो बच्चों ये तो है हमारा जो पाठ्यक्रम का अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अंकों का बंटवारा। अब जो संक्षिप्त पाठ्यक्रम है, जो अध्याय सम्मिलित हुए हैं हमारे कोर्स में, उनको हम देखेंगे। ये सम्मिलित हैं, जैसे अपठित बोध यथावत रहेगा, ये तो कहीं से भी आ सकता है। रचनात्मक लेखन है वो एज इट इज रहेगा। अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठ्य पुस्तक है वो भी एज इट इज रहेगी, और व्यावहारिक व्याकरण भी एज इट इज रहेगी, यानी इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब रहा पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 पद्य पाठ्यक्रम ने सम्मिलित जो अध्याय है आरोह भाग 2 जो पद्य भाग है, उसमें देखो हरिवंश राय बच्चन है, आलोक धनवा है, कुंवर नारायण है, रघुवीर सिंह है, गजानव माधव मुक्ति बोध है, शमशेर सिंह बहादुर है, फिराक गोरखपुरी है। बच्चों ये सारे संपूर्ण पाठ आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, यानी अवश्य आएंगे पूरे पूरे पाठ। और गद्य भाग से आएगा बच्चों महादेवी वर्मा, जनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, रजिया सज्जाद, जहीरी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चों ये संपूर्ण पाठ आपके गद्य भाग से आएंगे। और पाठ्य पुस्तक वितान से बच्चों आपके ये आएंगे सिल्वर वेडिंग और जूस, ये दोनों पाठ भी पूर्ण रूपेण आपके उसमें
आएंगे। अब बच्चों हम वो चीज़ देखेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम से विलोपित कर दी गई है या रिड्यूस कर दी गई है। वो अध्याय कौन कौन से हैं? आरोह भाग 2 में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तुलसीदास है और उमाशंकर जोशी है। गद्य भाग से बच्चों विष्णु करे और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। तो ये पाठ हमारे कोर्स में इस साल नहीं आएंगे। 5 पाठ आरोह से नहीं आएंगे और बच्चों 2 पाठ अतीत में दबे पांव और डायरी के पन्ने वितान से नहीं आएंगे। तो बच्चों ये हमारा विलोपित यानी रिड्यूस सिलेबस है और जो मैंने आपको अभी पूर्व में बताया है वो सिलेबस हमारे कोर्स में आएगा कक्षा 12 की, जो हमारी अनिवार्य हिंदी है उसका वो पाठ्यक्रम है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया है तो आप इसको प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी डाउट हो सिलेबस से या पाठ्यक्रम से संबंधित तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में डाल करके बच्चों पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।